हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है चुकंदर होता है ना, जो उसका मैं 3 स्टाइल में पराठे बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। कोई भी इसे बना सकता है, खा सकता है, और बहुत ज़्यादा ईजी है और स्पेशली हेल्दी तो है ही। और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ा ट्विस्ट जो वो करने वाली हूँ। तो 3 लेवल के, 3 स्टाइल के मैं जो है वो पराठे बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जो बीटरूट है उन्हें अच्छे से धो के छिल लिया है, और इनको अब कर रही हूँ मैं कद्दूकस। तो कद्दूकस करके इनका पानी नहीं निचोड़ना है, क्योंकि इसको हमने गूंथना है, जो आटा होता है उसमें। आटे के साथ ही हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। आपके पास हरी मिर्च है तो आप उसको डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, और हरा धनिया बहुत सारा, क्योंकि बच्चे ना हरी मिर्च मतलब अवॉइड करते हैं ना, तो फिर मैंने लाल ही मिर्च डाली है। और अच्छे से मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। तो इसी जो मैंने डो तैयार किया, इसी से मैं 3 टाइप के पराठे बनाऊंगी, एक आलू का, और एक नॉर्मल पराठा, और एक चीज़ पराठा। तो इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा के छोड़ दिया है 5-7 मिनट के लिए। और ये मैंने जो बॉयल आलू है उसको भी अच्छे से मैश करके उसमें नमक मिर्च डाल दिया है, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं वैसे ही। तो पहला मैं बना रही हूँ सिंपल पराठा, जो स्क्वायर में मैंने बनाया है। और सिंपल पराठा तो वैसे ही बनेगा जैसे हम सब बनाते ही हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। तो बस वैसी फीलिंग करनी जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं, बस इसका जो ये बाहर का स्ट्रक्चर है वो उसका बीटरूट का हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। मतलब आटे का जो रोटी खाते हो तो नॉर्मल हम खाते ही हैं, लेकिन बीटरूट आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको अच्छे से सेक देंगे, तो ये बन गया मेरा आलू का पराठा भी। और चीज़ पराठे की वीडियो ना इसमें आई नहीं है, मैंने बनाई थी लेकिन आई नहीं है। लेकिन उसमें भी ऐसे ही करना जैसे रोटी बेलनी है और बीच में चीज़ डाल देना है। और मैंने इसको मस्टर्ड, जो चटनी होती है ना मस्टर्ड की, मस्टर्ड बोले तो सरसों होता है उसकी चटनी है, और मेयोनीज़ है, उसके साथ मैंने सर्व किया है। हरी चटनी नहीं बनाई, मैंने कहा कुछ डिफरेंट चटनी रखते हैं। तो मेयोनीज़ के साथ भी बहुत अच्छा होता है। ये मस्टर्ड सीड्स की जो ये चटनी टाइप है ना, ये बहुत अच्छा है। मस्टर्ड सॉस जो है बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। और बस ब्रेकफास्ट हमारा बन गया था। तो आरव गया है स्कूल, उसको तो बहुत पसंद आया था। उसको तो फेवरेट ऐसे आलू का पराठा, तो उसने आलू का भी खाया था, चीज़ का भी ट्राई करा है। और नॉर्मल पराठा नहीं खाया उसने। उसने कहा मम्मी ये तो वैसे भी खाता ही है। उसके बाद मैं लग गई थी सफाई में, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है और घर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे कमरे हैं, एक एक करके सबको साफ़ करना होता है। और फिर दिवाली आते आते दोबारा गंदे भी हो जाते हैं। तो फिर मैं वैसे ही काम कर रही थी, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हल्की सर्दी आ गई तो जो हाफ शीट टी शर्ट्स वगैरह होती है ना, उनको मैं रख रही हूँ बंद करके। और जो हल्के हल्के सर्दियों के कपड़े वो बाहर निकाल रही हूँ। तो आप जैसे ढेर देख ही रहे होंगे। तो ये काम मुझे बहुत ज़्यादा आफत वाला लगता है, कि सर्दी के कपड़े निकालो, गर्मी के बंद करो, छाँटने पड़ते हैं। और क्योंकि अभी हल्की ठंड है ना, तो फिर पहले हल्के टाइप के कपड़े निकालने पड़ेंगे। फिर जब थोड़ा ठंड ज़्यादा होगी तो मैं जैकेट वगैरह तब निकालूंगी, या थोड़े मोटे कपड़े तब निकालूंगी। तो 2-3 मैंने इसकी स्वेट शर्ट वगैरह ये निकाली है, और लगा दिया उन्हें अलमारी में। तो इसमें मेरा बहुत टाइम चले गया था। और अभी हर्षिता उठी थी तो दोबारा सो भी गई है। तो फिर मैं इतना काम कर पाई, नहीं तो हर्षिता के साथ मुश्किल था ये सब काम करना। तो अच्छे से मैंने जो बेड है वो झाड़ दिया है। तो मेरे बेड में ही काफ़ी कपड़े रहते हैं, मतलब जो सीज़न वाइज कपड़े रहते हैं मैं बेड में ही रखती हूँ, क्योंकि इतने सारे जगह नहीं है अलमारी में, कितने कपड़े रखे जाएँ। और मेरे, इसके पापा के, आरव के बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं, तो 2 अलमारियाँ जो है वो भी हमारी कम पड़ती है। फिर मैंने झाड़ू वगैरह मार लिया था। और इसके बाद मैंने धोए थे कपड़े, तो मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए थे। और यहाँ पानी नहीं आ रहा था 2 दिन से, तो मैं टंकी दिखा रही थी कि मैंने पानी खुला छोड़ दिया है, तो टंकी भर जाएगी। साथ ही ये कपड़े मैंने निकाले हैं, तो ये भी मशीन में आराम से धुल रहे हैं। तो मेरा मशीन लगाने का ये रहता है कि जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो तो मैं मशीन में धोती हूँ। और जब तक मेरा झाड़ू पोछा था तब तक मशीन से कपड़े वॉश भी हो जाते हैं, बस इनको फिर पानी में निकालना होता है। तो फटाफट से फिर मैंने कपड़े जो है वो पानी में निकाल दिए हैं। और धूप तो अच्छी है, तो मैंने कहा धूप में फटाफट से सूख भी जाएंगे। ड्राई कर रहे थे मैंने, लेकिन हल्के कर रहे हैं, क्योंकि मोटे कपड़े ना फिर पूरा दिन उन्हें टांग के रखना पड़ता है तार पे। तो ड्राई के रहते हैं ना, तो हल्का हल्का फिर एक ही दिन तक, लंच टाइम तक कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस वॉश करके तब देखूँगी, नाश्ता वगैरह करूँगी। तो कपड़े धो के मैं आ गई हूँ, और ड्राई करके डाले थे मैंने कपड़े, क्योंकि कुछ कुछ मोटे कपड़े भी थे ना, तो धुल मतलब सूखने में टाइम लग जाता है। और अभी हर्षिता ना अभी उठी है, जस्ट जैसे मैं कपड़े धो के आई,
तो मैंने कहा थैंक गॉड थोड़ा लेट उठी वो, क्योंकि अगर वो उठी रहते हैं तो कपड़े धोना बहुत मुश्किल था। और पानी मैंने गर्म कर दिया, इसको नहलाने ले आ रही हूँ, क्योंकि दीदी के घर ही नहाई थी, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा सुबह के टाइम में बादल लग रखे थे, और मैं सोचा फिर ठंडा ना हो जाए उसके लिए ना, और ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं थे, तो मैं कहा चलो सा नहला देती हूँ मैं। और अभी नाश्ता भी नहीं किया है मैंने, टाइम हो गया 10:30 बज गए हैं, और आज नाश्ते की छुट्टी होगी। पूरा आंगन वांगन मैंने सब साफ़ किया है, और छत में भी झाड़ू मारने जैसा हो रखा है, लेकिन जब मम्मी आ जाएगी तभी मारूंगी, क्योंकि ना इसके साथ नहीं हो पाएगा ये फिर रोती रहेगी, बोलेगी मुझे पकड़ो। और इसको धूप में मैं ले जा भी नहीं सकती कि वहाँ बिठा दूँ उसे, क्योंकि छत में बहुत तेज़ धूप होती है। और अब बस हम दोनों ही हैं, अभी इसको नहलाने के बाद मैं करूँगी नाश्ता। पहले इसकी थोड़ी सी ना मालिश वालिश कर देती हूँ, फिर नहलाती हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हर्षिता की मालिश, और उसको नहलाने से पहले मैं ऐसी उसकी मालिश करती हूँ। आज मैंने तेल गर्म नहीं किया, ऐसे फटाफट करा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए थे, तो मैंने ऐसी सरसों के तेल से मालिश कर ली है। वैसे मेरे पास एक कटोरी में गर्म तेल है, उसमें मैं लहसुन वगैरह डाल के, अजवाइन वगैरह डाल के मैं उसको मालिश करती हूँ। और अब सर्दियाँ है ना, तो उसमें रूखी रूखी त्वचा नहीं होती, इसलिए मैं तेल लगाती हूँ और अच्छे से मालिश करके मैं उसको नहलाऊँगी। और आजकल आपको पता है कि मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि मम्मी जा रही है शादी में, तो बहुत ज़्यादा काम जो है वो खुद ही से ही करना पड़ता है, और इसलिए मुझे मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है इसके साथ। और हर्षिता अब चलने भी लगी है ना, तो बहुत ज़्यादा तो परेशान मालिश हो करती गई है है, वो। अब मैं जा रही हूँ हर्षदा को नहलाने के लिए। चलो। तो हर्षिता नहा के आ गई है, तो हम बैठे हैं धूप में, और इसको मैं वही पराठे खिला रही हूँ जो मैंने अभी बनाए थे, और फिर करूँगी अब ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी इसने ना खाली दूध पिया था, तो थोड़ा सा हम लोग उसको ना खाना वगैरह भी खिलाते हैं, तो खाली दूध से तो पेट भरता नहीं है। और फिर सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे दिन में, क्योंकि बीच में फिर ये दोबारा से सो गई थी, कपड़े वगैरह फोल्ड करे मैंने, और थोड़ा सा अपनी ब्लॉग एडिटिंग जो है वो भी करी है। तो आज दिन में मैं बना रही हूँ जो चेसू होता है वो बना रही हूँ। तो चेसू के लिए मैंने प्याज जो है भून लिया है, और टमाटर में मैंने इस तरह से मसाले डाले हैं। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, जो पहाड़ी खाना होता है ना, ऐसे ही बनाती हूँ। और बस इसको यहाँ पे पानी डाल के रख दूँगी, और फिर जब प्याज भुन जाएगा तो उसमें जो ये टमाटर और मसालों का जो ये घोल है इसको डाल दूँगी, और फिर अच्छे से पकाऊँगी इसको। तो जो पहाड़ी खाना होता है आपको पता है बहुत सिंपल सा बनता है, और बहुत अच्छा भी बनता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल भी गए हैं, और मम्मी बस आने वाली, 1-2 दिन में मम्मी आ जाएगी, तब जाके मुझको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि होता है ना कि अब घर में अकेले रहो, सारा काम खुद से करो, तो बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है, और अकेले हो भी नहीं पाता है। कई काम ऐसे होते हैं कहीं आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चले जाते हैं ड्यूटी, आ रह जाते हैं स्कूल, और मैं और हर्षिता ही रह जाते हैं घर में। तो कई काम जो है मेरे पेंडिंग हो गए हैं, और अभी करवा चौथ भी आ रहा है, उसके लिए मुझे शॉपिंग भी करनी है, तो वो मैं तभी करूँगी जब मम्मी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल के अच्छे से उसको बनने के लिए रख दिया है। और फिर यहाँ पे सब्ज़ी वाला रखा था, तो मैंने कुछ सब्जियाँ ली है, तो थैंक गॉड कि वो घर पे आ गया, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि यार सब्ज़ी भी लेनी थी, और फिर सब्ज़ी के लिए स्पेशली जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी आ गई, तो मैंने ये सब ले लिया एक ही साथ, कि फिर बार बार सब्ज़ी के लिए फिर ढूंढते रहो कि सब्ज़ी वाला आया नहीं आया, सब्ज़ी लेने कैसे जानी है। और बीन्स लिया मैंने, क्योंकि आरव की फ़ेवरेट है, और कद्दू है इनका फ़ेवरेट, और करेला तो इनका मेरा दोनों का ही फ़ेवरेट है, तो वही सब्ज़ी लिए जो ये खाते हैं। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है 5 बजे का, और अभी जा रही हूँ मैं आरव के लिए विंटर ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन मतलब 1-2 दिन क्या, एक हफ्ते से मतलब वेट कर रहे थे, उनकी ड्रेस नहीं आई थी, बाकी तो आ गई थी, लेकिन जो उसका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, ट्रैक सूट, वो नहीं आए थे। तो अब ठंडा भी ज़्यादा हो रहा है, कल आरव ने पहन के भी जाना है, और स्कूल में मतलब बोला है उन्होंने कि ट्रैक पैंट पहन के आना है, तो मैं जा रही हूँ लेने के लिए। और अभी ट्यूशन जा रही था आरव, तो मुझे जल्दी आना है जब तक आरव की स्कूल की छुट्टी होती है, क्योंकि फिर उसे लेने भी जाना है। और आरव के पापा हैं हर्षिता के साथ, तो वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब वो इतना साइज़ वाइज नहीं जानते कि कितना आएगा बच्चे पे, कैसा आएगा ना। तो फिर मैं जा रही हूँ, और मैं ले आ रही हूँ जैकेट, क्योंकि ना शाम को बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है गाड़ी में। और ऐनक हमने लगा लिया है, और चलते हैं हम आरव की ड्रेस लेने के लिए। ये है हमारा जैकेट। तो फ्रेंड्स ये है आरव की स्कूल ड्रेस का ट्रैक पैंट है, क्योंकि इनकी स्कूल में वाइट निकर था ना, तो फिर ट्रैक ही पहनना था, और अभी ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो स्कूल वाले बोल रहे थे कि मतलब ड्रेस लाओ ये वाली, लेकिन जहाँ से ये हमें ड्रेस लेनी थी उनके पास मतलब ये कुछ इन्होंने मॉडिफाई करवाया होगा ना, तो नहीं आ रखी थी। तो फिर अब फ़ोन करा तो अब पता चला कि आ गई है ड्रेस। तो इसका ना थोड़ा बाकी तो ठीक है, पजामा थोड़ा सा लंबा है, तो इन्होंने कहा कि फ़ोल्ड कर देते हैं, क्योंकि मैं जो पजामा शॉर्ट छोटा वाला ला रही थी ना, तो उसका ट्रैक जो ऊपर का होता है अपर, वो छोटा आ रहा था,
तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ थी। मैंने फ़ोन करा इनको, तो फिर इन्होंने बताया कि लिया नीचे से सलवार मोड़ देंगे, लेकिन ऊपर का तो नहीं कर सकते हम छोटा ना। तो फिर मैंने इसमें तुलपाई मार दी है फटाफट से, क्योंकि कल पहन के जाएगा ये, और ये इसका ऊपर का ब्लेज़र है। तो अब ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ब्लेज़र तो लेना ज़रूरी था, और उसके अंदर जो स्वेटर थी हाफ, वो तो मैं पहले लेकर आ गई थी। तो हाफ स्वेटर पहन के तो जा रहा था, तो ब्लेज़र लेकर आई हूँ। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में